वर्सेस ब्रिक्स रोबोट अटैक। एक गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा बाजार में पैसे वसूली कर रहा था। उन दुकानों में एक किताब का दुकानदार पैसे देने से उसे मना करता है। अरे ये सब हमारी मेहनत की कमाई है, हम भला तुम्हें क्यों देंगे? मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। हफ्ता तो तुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। गब्बर के धमकाने के बाद भी वो दुकानदार गब्बर को पैसे नहीं देता, पर गब्बर के आदमी दुकानदार को बहुत ही मारते हैं और उसकी दुकान भी तोड़ देते हैं, जिस वजह से बाकी दुकानदार डर जाते हैं और उसे पैसे देने लगते हैं। गब्बर हफ्ता वसूल करके आता है और वो सोचने लगता है, उस दुकानदार की इतनी हिम्मत, उसने मुझे पैसे देने से मना किया था। अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे मेरा खौफ लोगों में कम हो जाएगा। कुछ भी करके मेरा खौफ लोगों से कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गब्बर ऐसा सोचता ही रहता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक ब्रिक्स रोबोट बनाने का सोचता है। इसलिए वो अच्छे से एक रोबोटिक इंजीनियर को बुलाता है और उसे एक ब्रिक्स रोबोट बनाने के लिए कहता है। अपनी जान बचाने के लिए रोबोटिक इंजीनियर गब्बर को एक ब्रिक्स रोबोट बना कर देता है। फिर क्या, गब्बर अपने ब्रिक्स रोबोट से हफ्ता वसूली करने लगता है और बाजार में जाकर वो सभी दुकानदारों से कहता है, सुनो दुकान वालों, आज के बाद ये मेरा ब्रिक्स रोबोट हफ्ता वसूली करने के लिए आएगा और आपको तो पता ही है कि रोबोट क्या क्या कर सकता है। उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कहकर गब्बर अपने ब्रिक्स रोबोट को एक्टिवेट करता है और उसे कहकर एक दुकान को तोड़ने के लिए कहता है। वो ब्रिक्स रोबोट उस दुकान को तोड़ने लगता है। उसी के साथ साथ दुकान के मालिक को भी वो खूब पीटता है। ये सब देखकर सभी दुकान वाले डर जाते हैं। तब गब्बर अपने ब्रिक्स रोबोट को रोकता है और कहता है, देख लिया ना सबने, किसी ने जरा भी ना कर दी ना तो ये रोबोट रुकने वालों में से नहीं है, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा मार मार के। ये बात ध्यान में रखना। उस दिन से सारे लोगों के मन में ब्रिक्स रोबोट का डर बैठ जाता है। गब्बर तो उस ब्रिक्स रोबोट का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए भी करने लगता है, जिस वजह से सभी लोग डर डर के जीने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उस गब्बर का क्या किया जाए। तभी उसे गांव में रहने वाला सूरज नाम का लड़का शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उसे गब्बर के और उसके ब्रिक्स रोबोट के बारे में सब पता चलता है। मुझे मेरे गांव वालों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और किसी भी तरह उस गब्बर को और उसके ब्रिक्स रोबोट को रोकना होगा। सूरज ऐसा सोचकर अपना खुद का रोबोट बनाना शुरू करता है। दिन रात मेहनत करके अलग अलग नए फीचर्स डालकर पावरफुल क्ले रोबोट बनाता है और उस रोबोट को लेकर वो गांव में जाता है। उस दिन भी गब्बर अपने ब्रिक्स रोबोट के साथ दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहा था। तब सूरज गब्बर को ललकारने लगता है, बेचारे गरीब लोगों को डराकर अपना काम कर रहे हो, अगर इतनी ही हिम्मत है तो मेरे इस क्ले रोबोट का सामना करके देखो, तभी मैं तुम्हें मानूंगा। अबे लेकिन तू है कौन बे चिलगोजे, जो मुझे ललकार रहा है? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता बे चूजे? तुझे इतना ही अगर मरने का शौक है तो आ जा, तुम्हें अभी दिखा दूंगा कि किसका रोबोट पावरफुल है। सूरज बड़ी हिम्मत करके गब्बर की बात मान लेता है। फिर उन दोनों ब्रिक्स रोबोट और प्ले रोबोट के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। दोनों भी रोबोट एक दूसरे पर बराबर अटैक करते हैं। गब्बर का ब्रिक्स रोबोट बहुत ही पावरफुल रहता है। वो प्ले रोबोट पर हमला करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन मार मार कर वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। उसके बाद प्ले रोबोट ब्रिक्स रोबोट को मारने लगता है। ब्रिक्स रोबोट के मुकाबले प्ले रोबोट उतना पावरफुल नहीं रहता, लेकिन वो जल्दी थकता नहीं। ब्रिक्स रोबोट के कमजोर हो जाने का फायदा प्ले रोबोट लेता है और उसे खूब मारने लगता है। धीरे धीरे ब्रिक्स रोबोट टूटकर नीचे गिर जाता है और इस तरह से प्ले रोबोट की जीत हो जाती है। यह सब देखकर गब्बर डर जाता है, लेकिन तभी उसे और उसके आदमियों को गांव वाले पकड़ लेते हैं और खूब पीटने लगते हैं। इस तरह सारे गांव वाले सूरज का शुक्रिया अदा करते हैं और सूरज के प्ले रोबोट गांव वालों को गब्बर और उसके ब्रिक्स रोबोट से मुक्ति दिलाता है। आरसी वाटरमेलन